हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैनेडियन बनिया। आज की वीडियो में आपने अगर क्लिक किया है तो आप ज़रूर जानना चाहते होंगे कि 24 आवर्स में मैंने 3 चीज़ें कैसे बनवा ली अपनी। मैंने अपना 24 आवर्स में ही जीआईसी ओपन करवाया है। एंड सीन नंबर मीन्स जिसे बोलते हैं सोशल इंश्योरेंस नंबर, जो कि आपको कनाडा में काम करने के लिए चाहिए होता है। सीन नंबर मैंने अप्लाई करके लिया है। एंड साथ में मैंने अपना जो सिम नंबर है, जो हमें यहाँ पर कनेडियन नंबर चाहिए अपने टेलीफोन में यूज़ करने के लिए, वो भी मैंने 24 आवर्स के अंदर तीनों चीज़ें कैसे कर ली। बट दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि मैं 24 की आवर्स की बात कैसे कर रहा हूँ। 24 आवर्स ये नहीं कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठा एंड उसके बाद मैंने रात के 8 बजे तक ये सारा काम कर दिया। नो, मैंने 24 आवर्स ऐसे नहीं किया कि 24 आवर्स आपके ऐसे हो गए कि रात को 12 बजे स्टार्ट हुए एंड रात को 12 बजे ही ख़त्म हो गए। तो उस 24 आवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मेरा क्वारंटीन जब ख़त्म हुआ था तो मैं 11 ऑफ क्लॉक वहाँ से चला गया था बाहर। एंड उसके बाद हमारी टैक्सी आई थी 12 ऑफ क्लॉक। सो हमें यहाँ पर जो हमें प्राइवेट लोकेशन पे आना था, जो कि आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा कि जब यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हुआ था अपनी प्राइवेट लोकेशन पे, तो मैंने उसका व्लॉग डाला हुआ है। अगर आपने वो चेक नहीं किया हुआ है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने शिफ्टिंग व्लॉग जब आपको दिखाया था तो हम यहाँ पर पहुँचे थे 2 ऑफ क्लॉक। एंड 2 ऑफ क्लॉक जब हम प्राइवेट लोकेशन में पहुँचे तो उसके बाद हमने रेस्ट किया। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पर फ्रेंड है, उसके पास कार है, वो हमें घुमाने के लिए लेकर गया। सबसे पहले हम यहाँ से गुरुद्वारे गए। एंड गुरुद्वारे जाने के बाद हमने वहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर मीन्स सिम नंबर लिया। एंड उसके बाद सिम नंबर मीन्स हमारा 3 ऑफ क्लॉक हमारा 24 आवर्स शुरू हो गए। जिस दिन हम क्वारंटीन से बाहर आए तो हमारे 24 आवर्स स्टार्ट हो गए मीन्स। एंड नेक्स्ट डे के 24 आवर्स तक मीन्स नेक्स्ट डे के 3 बजे तक हमने सारा कुछ ले लिया था। सोशल इंश्योरेंस नंबर भी, जीआईसी भी ओपन कर ली थी विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। हाँ जी दोस्तों, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। आपको कोई भी अपॉइंटमेंट बुक कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है अगर आपको ये तीनों काम 24 आवर्स में करने हैं। तो मैं यही बताने जा रहा हूँ कि आपको ये तीनों काम मैंने कैसे 24 आवर्स में किए। बट दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डीएम मी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो को लेकर में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डीएम कर दीजिए इंस्टा पर, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। दोस्तों, बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं आपको बता रहा था कि जब 3 ऑफ क्लॉक मेरे 24 आवर्स स्टार्ट हुए तो 3 ऑफ क्लॉक हमें हमारा फ्रेंड सबसे पहले हमें गुरुद्वारे लेके गया, जो कि आप वीडियो साइड में देख सकते हैं। एंड गुरुद्वारे में हमने जाने के बाद अच्छे से मत्था टेका, क्योंकि हम अपना कनाडा का जो सफ़र है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि रियल जर्नी तो अब स्टार्ट होगी। क्वारंटीन में तो हमने मज़े ही लिए हैं होटल में बैठकर। सबसे पहले हम गुरुद्वारा जाना चाहते थे। जैसा कि आपने अगर ट्रैवलिंग को लोग देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि हमें जो ड्राइवर लेने आ रहा है हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते ही हमें प्राइवेट लोकेशन से पहले अगर कोई रास्ते में गुरुद्वारा है तो हमें दर्शन करा कर जाए, ताकि हमारा अच्छा सफ़र स्टार्ट हो। बट उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं स्टॉप कर सकते कहीं भी। उन्होंने अपने डायरेक्ट प्राइवेट लोकेशन पे हमें छोड़ दिया। एंड प्राइवेट लोकेशन पे आने के बाद जो हमारा फ्रेंड है हमें गुरुद्वारे लेके गया। आफ्टर दैट वही हमें सिम नंबर दिलवा कर लाया वहाँ से। सिम नंबर हम कोई भी कंपनी का ले सकते थे। हमारे $62 लगे थे, जिसमें हमने एक सिम लिया फ्रीडम कंपनी का एंड साथ में 10 GB डाटा। एंड आप कनाडा में और कहीं भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद सिम नंबर लेने के बाद हमने आराम से अपना घर आए। एंड उसके बाद 1 आवर रेस्ट लिया। उसके बाद हम घूमने गए दोबारा, बर्गर किंग घूमे, कहीं भी कहीं, मतलब बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद कोई टेंशन नहीं थी एंड कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली। बट रात को 9 ऑफ क्लॉक मैंने क्या किया, अपनी अपॉइंटमेंट बुक की सोशल इंश्योरेंस नंबर की। इन पर्सन अपॉइंटमेंट बुक की। मैंने इन पर्सन की है तो मैं इन पर्सन की ही बात करूँगा, जीमेल की बात नहीं करूँगा एंड किसी और चीज़ की बात नहीं करूँगा। ये मैं परसों की बात कर रहा हूँ कि परसों जब हमने अपॉइंटमेंट बुक की तो कल का हमारा सीन था। कैसे था मैं बताता हूँ आपको। परसों जब हमने अपॉइंटमेंट बुक की, सिंपल आप कैसे बुक कर सकते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। हमने अपनी बुक कर दी थी। बट हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमें बोलते थे कि अगर आप डायरेक्ट भी चले जाओगे तो वो आपको डायरेक्ट सिम नंबर सिर्फ 2 मिनट में या 3 मिनट में आपको दे देते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करने के बाद, स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट चेक करने के बाद। हमने कहा कि चलो अपॉइंटमेंट तो उधर से बुक कर ही दी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद 48 आवर्स में उनकी कॉल आती है आपको कि आपके पास कौन सा फ्री टाइम है, आप किस टाइम आना पसंद करोगे। आपको वो कुछ टाइम्स और डेज देते हैं ताकि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सको। हमें अभी कॉल नहीं आई है, वो आज तक 48 आवर्स डन हो चुके हैं बट कोई कॉल नहीं आई। बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमें सिम नंबर मिला। हमने कहा कि एक दिन यहाँ पर वेले बैठने से अच्छा है कि हम कुछ ट्राई करके आते हैं। हमने ट्राई किया। हम गए स्कोशिया बैंक में, जो भी हमारे घर के सबसे पास था। 4 किलोमीटर था हमारे घर से, हम यहाँ पर गए। उसके लिए हमें पता लगा कि पहले बस का पास बनवाना पड़ेगा। बस का पास बनवाने के लिए हमें यहाँ पर बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। बस स्टैंड पे सबसे पहले हम यहाँ पर गए, 2 किलोमीटर था, पैदल गए यहाँ से हम। वहाँ पर पहुँचे तो हमने बस का कार्ड बनवाया। एंड बस का कार्ड होता है $6 का एंड साथ में रिचार्ज होता है उसका, आप जितना भी करवाना चाहो। हमने $30 का रिचार्ज करवाया। बट यहाँ पर आपको पता होगा कि बसेस का, अगर आपको नहीं पता तो बसेस यहाँ
पर कैच करनी बहुत ही औखी है। मतलब आपको पहले देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे आपको करनी है। यहाँ पर गूगल मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अगर आप बसेस यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं आपको पहले इसका बताता हूँ आपको कि कैसे सीन नंबर मिला हमें। तो उसके बाद हम कनाडा सर्विस में गए बसेस का यूज़ करके। एंड कनाडा सर्विस में जब हम गए, सो फर्स्ट वाला कनाडा सर्विस जो हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर था वो था बंद, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके कारण वो बंद कर दिया गया था। बट वहाँ पर एक पर्सन था जो वो बाहर आ रहा था, एंड उसने बोला कि अगर आपको आज काम करवाना है सोशल इंश्योरेंस नंबर का, तो आपको एक एड्रेस दिया उन्होंने, तो वो उस पर चले जाने का, तो वो कह रहा वो काम हो जाएगा। तो हम 12 o'clock थे उस टाइम पे, और 12 o'clock उससे पहले हम मॉर्निंग में जब हम बस का कार्ड बनवा रहे थे स्कोशिया बैंक भी गए थे। सो स्कोशिया बैंक में जब हमने डॉक्यूमेंट दिखाए अपने, उन्होंने बोला नहीं आपको सीन नंबर चाहिए अगर आप ऑल बेनिफिट्स लेना चाहते हो। ओपन वो उस टाइम भी कर देते हैं, लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते बिना सीन नंबर के। तो अगर आपको सारे बेनिफिट्स लेने हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आपको पहले सीन नंबर चाहिए अपने बैंक में जीआईसी ओपन करने से पहले। तो हमने जीआईसी ओपन करने से पहले सीन नंबर लेने चले गए, एंड वहाँ पर हमें पता लगा ऑफिस बंद है। सो वहाँ पर एक पर्सन ने बताया कि इतनी दूर यहाँ पर मीन्स वहाँ से 36 किलोमीटर पर एक और कनाडा सर्विस था जो कि हमें वहाँ पर जाना था, क्योंकि वहाँ पर साथ ही कम हो जाता है। उसने ऐसा बोला क्योंकि वहाँ पर रश बहुत कम होता है। ब्रैम्पटन में, टोरंटो साइड में बहुत ज़्यादा रश होता है, बाहर की साइड अगर आप चले जाओगे तो रश बहुत कम होता है। तो हमने डिसीजन लिया 5 मिनट सोच के कि हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो हमने कहा कि बस का कार्ड बना हुआ है तो हम चलते हैं, देखते हैं 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, जो कि नेविगेशन हमें टाइम बता रहा था। सो नेविगेशन के थ्रू हम 1 घंटे तक वहाँ पर पहुँच गए बसेस का यूज़ करके। एंड वहाँ पर देखा हमने 4 to 5 पर्सनस लाइन में थे, तो हम भी लाइन में लग गए। हमें डर लग रहा था क्योंकि उस टाइम 2 बज चुके थे कि हमारा नंबर आ जाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत देर बाद नंबर आ रहा था। बट एकदम ही फास्ट हो गई लाइन, एंड उसके बाद सबको अंदर ले जाने लगे। सो हमारा नंबर आ गया, हमें सीन नंबर हमारा 2:30 बजे तक मिल गया था। सो 2:30 बजे तक हमें सीन नंबर के लिए डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। सीन नंबर के लिए हमारा सिर्फ पासपोर्ट, स्टडी परमिट और वर्क परमिट। वर्क परमिट कौन सा, अगर आपका कोप का कोर्स है तो आपके पास होगा जरूर वर्क परमिट। सो आपका स्टडी परमिट, वर्क परमिट और पासपोर्ट लगेगा, बाकी और कुछ भी नहीं मांगेंगे वो आपसे। आप जाओगे सीन नंबर आपको साथ ही मिल जाएगा। अगर आप जिस ब्रांच पे मैं आपको बता रहा हूँ उस ब्रांच पे जाओगे, उस ब्रांच का जो कोड है एंड एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन पर मैं शो कर दूंगा, सो वो आप देख सकते हैं। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिख दूंगा एड्रेस, ताकि आपको ईजिली वो कैच हो सके। आप मैप पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहाँ पर पहुँच जाइएगा। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा, या तो आप मॉर्निंग में जल्दी चले जाइए वहाँ पर 8:30 बजे और लाइन में लग जाइए, सबसे फर्स्ट नंबर लग जाएगा अगर आपको ज़्यादा जल्दी है। या आप आराम से 1 बजे के करीब जाइए, ताकि आप 2 बजे तक वहाँ पहुँच जाओ, तो 2 से 4 के बीच में आपका काम ईजिली हो जाएगा, अगर आपको एक ही दिन में सीन नंबर चाहिए विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। सो हमने जो अपॉइंटमेंट कराई थी वो हमने सेफ्टी के लिए करा दी थी। अगर हमारा काम ना बना, अगर हम घूम के आ जाएंगे तो हम अपॉइंटमेंट के जरिए कर लेंगे, बट हमारी अपॉइंटमेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। और दूसरी बात, अपॉइंटमेंट के लिए कॉल भी नहीं आई अभी तक। सो इसलिए अपॉइंटमेंट भी बुक कराओ और साथ में अपनी ट्राई भी करो। ये नहीं कि अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करा दिया तो आप आराम से बैठ गए, नहीं दोस्तों, ऐसा मत करना। आप अपॉइंटमेंट भी लेकर रखो एंड साथ साथ आप ट्राई भी करो, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, कुछ नहीं पता लगेगा, बसेस का यूज़ करना नहीं आएगा। बट उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा बसेस आपको कैसे यूज़ करनी है। सो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं। एंड सो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वो ओपन करना है। यहाँ पर अप्लाई इन पर्सन में जाकर सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और 48 आवर्स में आपके पास एक कॉल हो जाएगी। एंड उसके बाद जब हमारा सीन नंबर हमारे पास आ गया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, सीन नंबर आपको पता होगा एक प्राइवेट नंबर है, उसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। देन सीन नंबर के बाद हमने अपना सीधे स्कोशिया बैंक में आ गए, जहाँ पर हम सुबह गए थे। स्कोशिया बैंक में आने के बाद हमने अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाए, सीन नंबर, पासपोर्ट, स्टडी परमिट एंड वर्क परमिट, ये चारों डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद एंड आपके एक पास कनेडियन फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपकी मेल आईडी होनी चाहिए। सो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बाद हम स्कोशिया बैंक में गए। उन्होंने 10 to 15 मिनट्स लिए, सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर्स हुए, कुछ क्वेश्चन हमारे मैच करने के लिए। देन उसके बाद कंफर्म हुआ कि हम ही हैं। उसके बाद उन्होंने हमारा अकाउंट ओपन करने में 15 to 20 मिनट लगाए टोटली। स्कोशिया बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो गया, उन्होंने ऐप डाउनलोड करवा दिया, कैसे आपको यूज़ करना है वो भी बता दिया। एंड आफ्टर दैट हमारा सारा काम ये 24 आवर्स में हो गया, क्योंकि 3 o'clock में हमने पिछले दिन स्टार्ट किया था एंड नेक्स्ट डे 3 o'clock पे ही हो गया। सो मैंने आपको 24 आवर्स बताया कि कैसे 1 डे में हुआ एंड कैसे आप कर सकते हैं इजीली। अगर आप भी कनाडा में आ रहे हैं तो आप कैसे अपना काम इजीली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एड्रेस मैंने आपको बता दिया है जहाँ पर आपका इजीली आपको एक ही दिन में सिम नंबर मिल सकता है। सिम नंबर आपका ले लेना ईजी है, या तो आप एयरपोर्ट पे ही सिम नंबर ले सकते हैं। एंड मैंने एक बात देखी, सिम नंबर जो था हमें डेली एयरपोर्ट पर जो मिल रहा था सेम स्कीम थी यहाँ पर, बस $5 to $10 आपके एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं
लेना चाहते हैं तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से लेके आइए। $5 to $10 एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। एंड अगर आप यहाँ लेकर आना चाहते हैं तो जैसा मैंने बोला कि आप सिम नंबर ले लीजिए, उसके बाद अपना सिम नंबर के लिए अकाउंट कीजिए, कैसे जो एड्रेस बता दिया मैंने, उसके बाद स्कोशिया बैंक जो भी आपके नियर बाय होम पड़े, जो भी आपके घर के पास होगा, उस स्कोशिया बैंक में जाइए और उन्हें बोलिए अपना GIC अकाउंट ओपन करना है। एंड साथ में बस पास का भी बता दिया है मैंने, जो कि आपको बस स्टेशन पर जाकर बस पास बनवाना है, जिसके लिए सिर्फ और ओनली पासपोर्ट चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। एंड ये था मेरा दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कि मैंने आपको बताया कि सिम नंबर आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप 24 आवर्स में ये सारा कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं कनाडा में आते ही, तो जो मैंने बोला स्टेप फॉलो कीजिए आप ईजिली। आपके हाथ में सिम कार्ड भी होगा 24 आवर्स में, आपके हाथ में आपका GIC अकाउंट भी होगा, आपके हाथ में आपका कनेडियन नंबर भी होगा, एंड आपके हाथ में आपका बस पास भी होगा। सो मैं 3 थिंग्स नहीं बोलूँगा, 4 थिंग्स बोलूँगा कि 24 आवर्स में आपका ये सारा कुछ हो जाएगा। सो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, देन आई विल हेल्प यू पर्सनली बाय गिविंग आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। एंड इस वीडियो को दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, देन आई विल मेक वीडियो फॉर यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।